नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, पाकिस्तान आज एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां सिर्फ एक आदमी का गलत फैसला पूरे मुल्क को ले डूब सकता है और उसका नाम है फील्ड कम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। सिर्फ 48 घंटों में देखिए बलूचिस्तान में 40 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें सिक्योरिटी पर्सनल और जो सिविलियंस हैं। और जो आपका पाकिस्तानी आर्मी क्लेम कर रहा है कि उन लोगों ने 140 से ज्यादा लोगों जो टेररिस्ट को मारा है। वे जाने तो जा रही है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? पाकिस्तान का फील्ड कम फील्ड मार्शल कर क्या रहा है? वो तो उसने उसने जो ये जो आपका प्रमोशन लिया है, फील्ड मार्शल बना है, चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस बना है, किस लिए बना है? अब लोगों को, पाकिस्तान के मुल्क के लोगों को सवाल उठाना चाहिए कि भैया ये फील्ड मार्शल किस लिए बना। उसको पूछना चाहिए कि भैया कैसे बने तुम? ऑपरेशन सिंदूर के हार के बाद उसको पाकिस्तान का जो ये नाजायज सरकार बैठी हुई है, उसने उसको प्रमोट किया क्योंकि ना सरकार को बनी रहनी थी। शहबाज शरीफ और उसकी टीम को बना रहना था पाकिस्तान में, गवर्नमेंट में, इसीलिए उसको फील्ड मार्शल बनाया। वरना क्यों बनाते? ये वो एक एक मिलिटेंसी को खत्म नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान के भीतर। निहत्थे लोगों के ऊपर निशाना तान रहा है। जब भी वो प्रोटेस्ट के लिए, बलूचिस्तान के जो लोग अपनी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए प्रोटेस्ट करने निकलते हैं, तो उनके ऊपर, निहत्थे के ऊपर गोलियां चलाता है, बरसाता है। और ये जो मास अरेस्ट्स करवाता है, एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस करवाता है, ये किस लिए करवाता है? कोई तो वजह होगी। और ये जो अटैक्स हुई हैं, ये कोई एक अचानक से तो अटैक नहीं हुई, ये एकदम से वेल प्लान्ड अटैक्स हुई हैं। क्योंकि ना देखिए आप लोग, यहाँ पे इन लोगों ने कई शहरों में अटैक किया है। जो क्वेटा में अटैक किया है, ग्वादर और उधर के बेल्ट में अटैक किया है, मुस्तंग और नोशक, ऐसे सारे बहुत सारे जगहों पे अटैक किया हुआ है। और एक साथ अटैक हुई है। उन लोगों ने बैंकों पे अटैक किया है, अस्पतालों में अटैक किया हुआ है, फिर पुलिस चौकियों पे अटैक किया हुआ है। और देखने लायक बात ये थी कि ये पुलिस वाले सारे दुम दबा के भाग रहे थे। और एक चीज है कि वहां के जो लोकल लोग थे वो इनको सपोर्ट कर रहे थे, वो खुद वीडियोस बना रहे थे और ये उनको कुछ कर भी नहीं रहे थे। तो ये भी बात है। दोस्तों देखिए, ये प्रॉब्लम जो है बलूचिस्तान का, ये आज का नहीं है, ये 1948 से है। देखिए, बलूचिस्तान जो है वो कलत स्टेट कहलाता था। पाकिस्तान के साथ वो इंडिपेंडेंट एक प्रिंसली स्टेट था। वो पाकिस्तान के साथ उसका स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन मार्च 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने फौज भेज के जो कलत स्टेट को अपने पाकिस्तान के साथ उसने जबरदस्ती जो है उसने मर्जर करवा ली। तो वहीं से शुरू हुई है सारी फसाद। कलत स्टेट बलूचिस्तान बना, लेकिन उससे पहले तो वो एक इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। उसका कोई लेना देना नहीं था पाकिस्तान के साथ। ये जो सारा करा धरा है, ये मोहम्मद अली जिन्ना का करा धरा हुआ है। जब उसको हिम्मत मिल गई, तब उसने जो है कश्मीर के भीतर भी उसने अटैक कर दिया ना। तो उसको हिम्मत मिली जब ये कलत जो स्टेट उसको कैप्चर किया इसने। तो ये जो करा धरा है, ये 1948 से करा धरा है। और देखिए, कलत स्टेट जब बलूचिस्तान बना, शुरू में ही 1948 में उनके यहाँ बगावत हुई। फिर जो है 1958 में उनको वहाँ अपराइजिंग हुआ था, वहाँ पे लोग मरे थे। तो हर वक्त लोग मरते थे। 1962 में एक अपराइजिंग हुआ था, उसमें भी लोग मरे थे। फिर 1973 से 1977 तक वहाँ पे अपराइजिंग चला था। बोला जाता है तब ये जुल्फिकार अली भुट्टो हुआ करता था। तो बोला जाता है उस वक्त भी 5000 से ज्यादा लोगों को मारा था पाकिस्तान ने। तो ये एक जो है प्लान्ड वे में जो है एक जेनोसाइड वो करते हैं, जो पाकिस्तान के भीतर बलूच लोगों के ऊपर। क्यों ना
अगर हम बलूचिस्तान की अगर बात भी करें ना, बलूचिस्तान कंप्राइजेज ऑफ 44% ऑफ एरिया ऑफ पाकिस्तान, और उसमें जो है सबसे रिच वो प्रोविंस है, उसमें मिनरल्स है, गोल्ड है, कॉपर है, सारी चीजें भरी पड़ी है। रेयर अर्थ्स जो आज के डेट में बोली जाती है, जिससे कि माइक्रोचिप्स बनती है, उसके रॉ मटेरियल्स सारे वहीं पे पड़े हुए हैं। तो एक तरफ से ये जो है सबसे रिचेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान के भीतर, लेकिन वहाँ के लोग सबसे गरीब है और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पुअर है, और जो गवर्नमेंट का जो फैसिलिटीज़ सबसे कम है। वहाँ शुद्ध पीने का पानी भी नहीं मिलता है लोगों को। तो 76 ईयर्स, 76 साल हो गए, पाकिस्तान ने इन लोगों को नेगलेक्ट करके रखा हुआ है। सिर्फ पंजाबी डोमिनेंस पे ये पूरा जो पाकिस्तानी मुल्क ये चल रहा है। तो अब जो है, अब ये कितना सहेंगे? ये आज मैं एक देख रहा था, ये एक सोशल मीडिया में एक वीडियो, वहाँ पे उनका एक राणा मोहम्मद अशरफ, एक एलईटी का एक कमांडर है, बड़ा ही ये वो अभी डरा हुआ है। उसको वो अभी बता रहा था उस वीडियो में कि इतने बड़ा अटैक, इतने मतलब कोऑर्डिनेटेड अटैक हुआ कैसे है, इतना डर और खौफ बैठ गया है इनका। देखिए, अननोन गनमैन कहीं से भी आ सकता है, किसी को भी अभी ठोक सकता है। ये जो बोल रहे हैं ना कि ये बदला लेंगे भारत की ओर इशारा करके, कुछ नहीं कर सकते हो भैया। अब जो है, अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देखिए, अगर हम आसिम मुनीर की भी बात करते हैं, तो ये जो है, ये अपने आप को जो पिवट मानता है, मैं ही आई एम दी बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ पाकिस्तान, मेरे बगैर पाकिस्तान चल नहीं सकता। तो एक क्लेम क्या किया, 145 मिलिटेंट्स मारे गए हैं, हमने मार दिए हैं। भैया, तुम्हारे पास पूरी फौज है, पूरी ताकत है, तुमने क्या उखाड़ दिया? और वो लोग तो जो लिबरेशन आर्मी वाले फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने तो ऐसे हरकत की। भैया, तुम्हारा अपना जो है डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर को पुलिस का उठा के लेके गए, अभी सुनने में आया कि छोड़ दिया। जो भी है, तो ये है, तुम लोग सिर्फ वही इतने लोगों को मारा, ये किया, वो किया, वही कर सकते हो। तो अब ये चीज़ जो है, ये इंटरनेशनलाइज भी हो गया। अभी ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसने भी इंटरनेशनलाइज कर दिया है। तो अब जो है आसिम मुनीर अपने आप को बड़ा ही एक 30 मार खां, तुर्रम खां, यही समझता था ना। हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा तो उठना बैठना डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ गाजा सबसे बड़ा धोखा दिया है इन लोगों ने अमेरिकन्स को। अब अमेरिकन्स जो है, अभी पाकिस्तान को बिल्कुल अभी अपने जो कैंप से अभी निकाल रहे हैं धीरे धीरे। मैं एक एग्जांपल दूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी पैक्स सिली का एक हुआ था, एक आपका मीटिंग हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, वो रेयर अर्थ्स और मिनरल्स को लेके हुआ था। उसमें भारत को न्योता दिया गया था, भारत वहाँ शामिल हुआ था। हमारा आईटी मंत्री जो अश्विन वैष्णव जी, वो गए थे। पाकिस्तान तो इतना बड़ा भंडार पड़ा है पाकिस्तान के यहाँ, वो बोल रहे हैं कि इतना बड़ा भंडार है, मिनरल रिच है, क्रिटिकल मिनरल्स है, रेयर अर्थ्स है, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया? उसका कारण है, मैं अभी बताऊंगा आपको। अब पाकिस्तान ने क्या क्या गलतियां की हैं, पहले मैं बता रहा हूँ। पाकिस्तान जो है, उसको क्या लगा था, अभी किसी भी तरह से जो है कुछ साल ऐसे ही बिता देगा, तो अपना जब स्टेबलाइज हो जाएगा पाकिस्तान, तो फिर अमेरिका को लात मार देगा। तो उसमें उसने क्या किया, उसने कहा कि हम गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होंगे, एब्राहम एकॉर्ड में, लेकिन उसने साइन नहीं करा। डोनाल्ड ट्रंप क्या भूल जाएगा ये सारी चीज़ें? वो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ना, ये इतनी आसानी से ये भूलने वाले लोग, भूलने वाले प्रेसिडेंट है नहीं। वो हर चीज़ याद रखते हैं। पर्सनल गेन्स के लिए उन्होंने क्रिप्टो डील साइन किया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तान को माफ़ कर देंगे, क्योंकि ना CIA का इनपुट भी होता है कुछ। अब हुआ क्या है, उनको दिख गया कि भैया ये सिर्फ हमास के लोगों को बचाने के लिए ये जो कर रहे हैं ये पाकिस्तानी, क्योंकि हमास के लोग पाकिस्तान आना जाना उनका लगा रहता है। तो हमास को बचाने के लिए ये गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो रहे थे। फिर
फिर अभी वो क्या बोल रहे हैं कि हम अभी डिज़ार्म नहीं करेंगे हमास को। तो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या भूल जाएंगे उस बात को? तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या करा? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा ठीक है भैया, हम एक काम करते हैं, हम पाकिस्तानी को वीज़ा देना बंद कर देंगे। तो 75 देशों का जो लिस्ट निकला उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो गया। फिर ये हुआ कि पाकिस्तान जो है चाइना की तरफ ज़्यादा उसको झुकाव है। चाइना तो अमेरिका ने कहा था कि भैया हम टेक्नोलॉजी के लिए हम कुछ पैसे देंगे तुम्हें रेयर अर्थ निकालने के लिए, लेकिन पैसे नहीं मिले। पाकिस्तान पैसे के बगैर कुछ करता ही नहीं है। ये हो गया। तो जब अमेरिका को लग गया कि अब पाकिस्तान क्या गेम खेल रहा है, पाकिस्तान अब ईरान के साथ गेम खेल रहा है, क्यों ना ईरान से उसको फ्री में तेल मिलता है और सस्ते में तेल मिलता है। तो अब बोल रहा है कि ईरान को कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ, मेरे साथ तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का बड़ा अच्छा बनता है, हम लोग कुछ करते हैं, हम जंग रुकवा देंगे। लेकिन ईरान को भी पता है कि ये जो पाकिस्तान जो है ये डबल क्रॉस किसी भी वक्त कर सकता है। तो ईरान भी जो है अब इनको शक के नज़र से देखता है। तो बलूचिस्तान का ये जो लिबरेशन आर्मी का अटैक हुआ है, कहीं ईरान ने तो मदद नहीं करी है, क्योंकि ना ईरान को पता है कि पाकिस्तान डबल क्रॉस कर सकता है, किसी भी वक्त अमेरिकन सोल्जर्स को अपने यहाँ से ईरान की तरफ जो है अटैक करने के लिए हेल्प कर सकता है। और अमेरिका को भी पता है कि ये जो है ये किसी भी वक्त अमेरिका को जितनी चालें हैं वो सारी ईरान को इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकता है। तो ये जो है ये जो गेम उसके लिए भारी पड़ गया है। तो इसीलिए अमेरिका जो है धीरे धीरे अभी पाकिस्तान को अलग थलग कर रहा है। अभी उसको धीरे धीरे पूरा बिल्कुल निकाल देगा, क्यों ना ये किसी काम का नहीं रहा। ये जो आसिम मुनीर अपने आप को बड़ा एक मिडिल ईस्ट का चौधरी समझता था, वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना इजराइल ने अभी ठोका हमास को। तो ओआईसी नेशंस अभी निकल के बाहर आ गए कि भैया ये कर रहा है। और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इशक डर जो है उनका है फॉरेन मिनिस्टर नवाज शरीफ का समधी, वो ज़्यादा उछल कूद मचा रहा है कि ओआईसी कंट्री हम इसके खिलाफ हैं। और चाइना जो है वो भी थोड़ा सा अभी ग्वादर वाला जो अटैक हो गया, अभी ये जो कल परसों का अटैक हो गया है, अभी जो बलोच वालों ने कर दिया, तो उनका जो है उनका भी थोड़ा सा अभी चाइनीज़ भी सोचेंगे कि भैया इतना बड़ा अटैक हो गया है, हम अगर कुछ करेंगे तो कहीं प्रॉब्लम में फंस तो नहीं जाएंगे। ये है। तो अभी चाइना का जो इन्वेस्टमेंट्स अभी रुक जाएगा, दे विल प्ले वेट एंड वॉच पॉलिसी। अब चाइना पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि $65 बिलियन उसके लगे हुए हैं पाकिस्तान के भीतर, तो वो उसको छोड़ नहीं सकता है। हाँ, लेकिन तुर्की जो है, हर कोई बोल रहा था कि भैया तुर्की शामिल होगा सऊदी पाकिस्तान के अलायंस में, ये सिक्योरिटी अलायंस में, और एक नेटो लाइक अलायंस बनेंगे। भैया नेटो क्या झक मार रहा है? तुर्की नेटो का एक मेंबर है कि नहीं? अब तुर्की और नेटो को छोड़ के इस अलायंस में आएगा? अमेरिका नेटो अलाई है, सबसे बड़ा नेटो अलाई है। अब तुर्की अमेरिका को नाखुश करके पाकिस्तान के साथ शामिल हो सकता है? ना, कभी नहीं। उसको ये भी डर है कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम होता है, अफगानिस्तान में कुछ प्रॉब्लम करता है पाकिस्तान या बलूचिस्तान में, उसका स्पिल ओवर जो है वो तुर्की में होगा। और रिसेप तैयब एर्दोगन जो है ये पाकिस्तान, ही इज प्लेइंग पाकिस्तान। क्यों ना उसको जो है खलीफा बनना है, मैं खलीफा बनूंगा, ये जो है हम टर्क्स हैं और ये कॉन्वर्ट्स के बच्चे हमारे गुलाम बन के रहेंगे। ये आसिम मुनीर मेरा गुलाम बन के रहेगा, समझ लीजिए। मेरा कैलिफेट बन गया तो पाकिस्तान मेरा एक प्रोविंस होगा और उसका गवर्नर मैं बना दूंगा आसिम मुनीर को। मतलब हाइपोथेटिकली आप सोच सकते हैं इस बात को। लेकिन तुर्की पाकिस्तान को कैसे खेल रहा है? पाकिस्तान को थोड़े थोड़े वक्त में भारत के खिलाफ उसको सपोर्ट करता है, उसको थोड़ा सा जो है दे फ्यूल द फायर। क्यों? क्योंकि उसको डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचने हैं पाकिस्तान को, उसको ड्रोन्स बेचने हैं पाकिस्तान को, तो इसी कारण जो है राइफल्स बेचने हैं पाकिस्तान को, तो इसी कारण जो है वो पाकिस्तान को अभी ऐसे ही बोल रहा है कि हाँ, लेकिन तुर्की कभी जो है इस सिक्योरिटी जो अलायंस में वो कभी उसमें शामिल नहीं होगा। तो
मतलब मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है अभी धीरे धीरे उसको वो अलग थलग पड़ना वो शुरू हो गया है। ऊपर से इंडिया ईयू का जो एफटीए अभी हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो उससे अभी जो इकोनॉमिकल कोलैप्स जो है, एक मैसिव इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगा पाकिस्तान का, क्योंकि ना 6000 से ज़्यादा तो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से ईयू जाते थे टैरिफ फ्री, अब भारत का ज़ीरो टैरिफ हो जाएगा तो कॉम्पिटिटर आ गया भारत, ये भी है। तो अब जो है पाकिस्तान ऐसे भी मैन्युफैक्चरिंग जो भी थोड़ा बहुत टेक्सटाइल वगैरह में कर रहा था, लेदर में कर रहा था, वो गया। ऊपर से भारत का पानी तो बंद है, सिंधु नदी का एक बूंद पानी आएगा नहीं पाकिस्तान में। तो इस बार क्रॉप्स का भी देखना है कि उसके क्रॉप्स होंगे कि नहीं होंगे। जो भी थोड़ा एक्सपोर्ट वो कर रहा था, फूड ग्रेन, राइस वगैरह इधर उधर के देशों में, वो भी हो भी नहीं सकता है। तो ये है अभी। तो एक चीज़ है, ये जो आसिम मुनीर जो अपने आप को एक बड़ा सा जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट समझता था, अब एक निकला, एक मतलब हवा बिना गुब्बारा निकला, कुछ नहीं वो कर सकता है। अभी वो पाकिस्तान को डुबा रहा है। अब कल या परसों में तो शहबाज शरीफ स्पीच दे रहा था ना, क्या बता रहा था कि मैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हम हर मुल्क जाते हैं और हम सर झुकाने के खड़े रहते हैं और मांगने जाते हैं। तो उनकी औकात मांगने तक ही रह गया है, और अमेरिका को भी पता है कि ये कुछ काम का नहीं रहा, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें डींगे हाँक रहा था। इसका कुछ नहीं है, इसका बिल्कुल बिल्कुल मतलब जो आर्मी जो है, इट्स जस्ट ऑन द पेपर टाइगर जिसे बोलते हैं, वही है। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ जो है इनोसेंट बलोचों को ही वो ख़त्म कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो अब जो है सिनेरियो, अभी तो इंटरनेशनलाइज हो गया है बलूचिस्तान। अब भारत ने भी बोल दिया है कि भैया तुम अपने देश के जो है लोगों के लिए भी सोचो, उनका वो अपने हक मांग रहे हैं, तो वो है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, इट्स योर इंटरनल अफेयर। तो ये है। अब देखते हैं आगे, अभी आसिम मुनीर कितनी जल्दी पाकिस्तान को जो है पूरा बिल्कुल कोलैप्स करने के लिए मदद करेगा। तो यही एक छोटा सा वीडियो था। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगली वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।